प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप फिर से एक बार अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू किए होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे कि हम लोग अकाउंट का जो चैप्टर है पार्टनरशिप, उसका एक इंट्रोडक्शन लिया हमने, उसके कुछ रूल्स के बारे में देखा, कुछ बातें शायद उसमें छूट गई होंगी। तो जो बातें उसमें छूटी हैं उनको हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे और जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी हम उन सारी बातों को आपको बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है पिछले वाले वीडियो से आगे का वीडियो है। हम शार्ट में जो हमने पार्टनरशिप डीड पिछले वीडियो में मेंशन की थी तो उसको शार्ट करके करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि जो पूरी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होगी वो पार्टनरशिप डीड पे ही डिपेंड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग होना है। इसको दो कंडीशन पार्टनरशिप में हो सकता है। एक, या तो जो पार्टनर्स है या जो फर्म है वो पार्टनरशिप डीड रखे, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में कोई डीड इस प्रकार की साइन न की गई हो। जैसे यदि जब वो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको थोड़ा सा मेंशन करना आवश्यक होता है, वो जिसपे ज्यादातर वो चीजें मेंशन होती हैं। तो ऐसी 10 चीजें, ऐसी 10 बातें जो पार्टनरशिप डीड में होती हैं वो कौन कौन सी हैं हम उनको देखेंगे। और जब ऐसा नहीं होता यानी कि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल हैं जो अप्लाई होते हैं, और हमें तब जब पार्टनरशिप डीड न हो तब किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हमें अकाउंटिंग करनी है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये है कि जो भी साझेदार उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं, पार्टनरशिप फर्म जो बनाने में पार्टनर साझेदार शामिल हो रहे हैं, वो अपनी पूंजी को कितना लाते हैं। कैपिटल का मतलब उनके द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है, उसको इसमें मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा इस बात का भी मेंशन करना है कि क्या जो पार्टनर्स है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, यानी जो फर्म है वो अपने पार्टनर्स के द्वारा लाई गई जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को या नहीं देंगे। अगर देंगे, यदि वो एग्री करते हैं कि हम जो कैपिटल हमारी है, जो हम लोग कैपिटल लेके ला रहे हैं, तो जो डिवाइड प्रॉफिट करना है लास्ट में, जो नेट प्रॉफिट आता है जिसे बाद में बांटते हैं, तो क्या उससे पहले वो जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बात का भी जिक्र इसी पॉइंट के अंतर्गत हो जाता है, यानी कि ये भी इसी के अंतर्गत लिखना पड़ता है डीड में। और यदि डीड नहीं है, डीड एब्सेंस है, तो वहां पे आपको जो कैपिटल पार्टनर्स लेके आते हैं तो ऐसी कंडीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, यानी 0% इंटरेस्ट देगा। ये कंपनी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब जो सेकंड पॉइंट है जिसका मेंशन एग्रीमेंट जो साइन होता है पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनरशिप डील है उसमें होता है, वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ये है कि जैसे फर्म बन गई, वो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चलते समय बहुत सारे जो उसके पार्टनर्स हैं अलग अलग, वो हो सकता है कि बीच में कुछ पैसे को निकाल ले बिजनेस में से। जैसे मान लेते हैं कि कोई फर्म है जिसमें दो पार्टनर ए और बी है, ए ने 10,000 और बी ने 10,000 रुपए डाले, तो हो सकता है कि बीच में कभी भी उनको पैसे की जरूरत पड़े और वो आके फर्म में से कुछ पैसे ड्रॉ कर ले, जो उनकी कैपिटल है उसमें से कुछ पैसा निकाल ले। जैसे ए को कोई आवश्यकता पड़ी और उसने आकर के 1,000 रुपए इसमें से निकाल लिया, तो यही उसका ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग पे ये तय करना पड़ेगा कि क्या फर्म जो ड्राइंग उसके पार्टनर्स करेंगे उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी। इस बात का भी जिक्र पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए और होता भी है। और यदि मान लेते हैं कि इस पे कोई बात नहीं की गई है, कोई बात इस पे नहीं की गई है, इसके संबंध में कोई नियम नहीं है, तो ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसी दशा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी जो ड्राइंग्स होंगे उस पर आपको 0% इंटरेस्ट देना है, यानी कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है जो वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि जो
आप जानते हैं कि जो भी पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं उनका एक मोटिव है, वो मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना। तो प्रॉफिट को कैसे अर्न करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, उसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। तो इस बात पे भी पार्टनर एग्री कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि जो लाभ शुद्ध निकल के आएगा वर्ष के अंत में उसको वो कैसे डिवाइड करेंगे अपने बीच में। तो ज्यादातर इसको आपको इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बताया था। तो ये कई तरीके से साइन कर लिया जाता है और उनका जो रेशियो होता है उसमें वो 1:1:2 या 2:1:1 ऐसे करके एक अनुपात के रूप में वो निर्धारित कर लेते हैं कि हम लाभ हानि जो होगा उसको एक निश्चित अनुपात में बांटते चलेंगे। जो चौथी बात है वो है पार्टनर्स लोन। इसका मतलब ये है कि फर्म जब पार्टनर से लोन लेगी, यानी कि जो फर्म है यदि मान लेते हैं कि बीच में उसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो उसने अपने पार्टनर से ही कहा कि आप हमें कुछ लोन दे दो, तो वो जो लोन पार्टनर, जो फर्म का पार्टनर है, वो लोन यदि फर्म को देता है तो उसके संबंध में कौन कौन से नियम अप्लाई होंगे। यदि वो आपस में कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो लागू होगा, यदि नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो लोन फर्म पार्टनर से अपने लेगी उस पे 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो, यदि एग्रीमेंट है, डीड है, उपलब्ध है, तो डीड में जो दर निर्धारित है, जिस रेट से उसमें जो रेट उसमें मेंशन है वो वहां पे अप्लाई होगी। नंबर 5, सैलरी एंड कमीशन फॉर पार्टनर। यानी कि यदि मान लेते हैं कि उसमें कोई सक्रिय साझेदार है और वो चाहता है कि उसको सैलरी मिले और इस बात पे सारे साझेदार एग्री कर जाते हैं, तो इस बात का भी उस डीड में जिक्र होना चाहिए कि किस व्यक्ति को यानी किस साझेदार को कितनी सैलरी दी जाएगी, या यदि तो कमीशन दिया जाना है तो किस रेट से कमीशन दिया जाएगा, इसका भी जिक्र इस डीड में होता है। इस डीड में आने वाली जो छठवीं बात है वो है मेथड ऑफ इस डीड में आने वाली छठवीं बात है मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। आप जानते हैं कि जो फर्म होती है उसमें जो साझेदार है वो आते जाते रहते हैं। जैसे कोई साझेदार है वो चाहता है कि वो उस फर्म को छोड़ दे तो वो वहां से एग्जिट कर सकता है, वो फर्म चलती रहेगी, पार्टनर्स उसके बदल सकते हैं। तो जब पार्टनर बदलते हैं यानी कि एक कोई पार्टनर जाता है, या ऐसा हो सकता है कि दो पार्टनर है पहले से, एक तीसरा पार्टनर उसमें एडमिशन ले, यानी पार्टनर यदि आते और जाते हैं तो फर्म से उनको गुडविल लेना और देना पड़ता है। यानी कि एक अदृश्य कैपिटल जो है क्रिएट होती है, जो फर्म की होती है, जिसे हम लोग गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं। जब हम लोग एडमिशन पे जाएंगे तो गुडविल के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। अभी शार्ट में जान लेते हैं कि गुडविल क्या है। इसे हिंदी में ख्याति कहते हैं, और जो फर्म अपने व्यवहार से, अपने अच्छे कामों से एक अपना नाम कमा लेती है आसपास, उसे ही गुडविल कहेंगे। तो ये गुडविल जब कोई नया पार्टनर इंटर करता है या एग्जिट करता है तो उसके हिस्से की जो गुडविल होती है उसे दी या नए पार्टनर से ली जाती है। तो इसको कैलकुलेट करने की कौन सी मेथड फर्म अपनाएगी, इसका भी जिक्र वो पार्टनरशिप डीड में कर लेते हैं। अगला पॉइंट 7वां नंबर जिस बात पे डीड में जिसका मेंशन होता है, जिक्र होता है, वो है गार्नर एंड मरे का जो नियम है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा। गार्नर एंड मरे का नियम क्या है कि जो फर्म है उसका समापन, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार जब दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म बंद हो जाएगी या नहीं होगी। तो गार्नर बनाम जो मरे का नियम है, गार्नर वर्सेस मरे रूल जो है, ये लागू होगा फर्म में कि नहीं लागू होगा, इस बात को भी मेंशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 8वें नंबर पे ये भी तय कर लिया जाता है, या इस बात की भी चर्चा हो सकती है फर्म के जो पार्टनर्स है कि इंश्योरेंस ऑफ द फर्म, क्या जो फर्म है वो अपने साझेदारों का या खुद फर्म का इंश्योरेंस कराएगी या नहीं कराएगी। यदि कराएगी, सबकी सहमति है, तो जो इंश्योरेंस का पैसा निकल के जाएगा वो फर्म देगी, वो चुकाएगी। तो इसका भी जिक्र इसमें कर लिया जाता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सारी चीजें जो आपसी तालमेल मतलब आपसी सहमति पे
डिपेंड करती हैं। सारे पार्टनर्स की सहमति है तो ये बनते हैं, नहीं तो इसकी कोई विशेष इसका कंपनसेशन जैसी बात नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे थोड़ा ध्यान दिया जाता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यानी कि जो पार्टनर्स हैं या जो फर्म है वो जो अपने अकाउंट्स रखेंगे वो किस मेथड से रखेंगे और उसका ऑडिट किस प्रकार से कराया जाएगा, इसके संबंध में वो आपस में तय करके एक नियम बना लेते हैं और उसी नियम के अंतर्गत आगे फर्म की जो अकाउंटिंग होती है वो होती है, या फिर जो उसकी ऑडिट करने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जाती है। जो लास्ट पॉइंट है जिसे हम पार्टनरशिप डीड में देखते हैं वो है राइट्स ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म है वो अपनी पुस्तकों को रखने का, यानी जो उसके अकाउंट्स हैं उसको मेंटेन करने का राइट वो किसको देती है। क्या सारे पार्टनर्स उसके जो बुक है उसको मेंटेन करते हैं या कोई एक पार्टनर सबकी ओर से सारे बुक्स को मेंटेन करता है, इस बात का जिक्र इसमें होता है। तो कुल मिला के ये जो 10 बातें थी ऐसी जिनका अधिकांशतः जो पार्टनरशिप डीड बनता है वहां पे उसमें इसका जिक्र आता है। इन्हें आपको ध्यान में रखना है कि अभी जब अकाउंटिंग शुरू होगी तो इनकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको अकाउंटिंग करनी है। अब चलते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की ओर। टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। प्यारे बच्चों, जो ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग है इसके अंतर्गत 3 जो अकाउंट्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे आपको। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड जो बड़ा रेयर बनाया जाता है ड्राइंग अकाउंट यानी आहरण खाता। तो 3 खाते जो प्रमुख रूप से इस पार्टनरशिप के अंतर्गत आपको बनाने हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी लाभ हानि समायोजन खाता, और फिर आएंगे आहरण खाते पे। ये 3 खाते बनते हैं। अब जहां तक न्यूमेरिकल प्रश्नों की बात है तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल अपना यहां से स्टार्ट करेंगे कि हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन देता है आपको तो आप जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनके द्वारा उनके प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कैसे करें। थोड़ा ध्यान से समझें, आशा है कि आपको आता होगा, बड़ा इजी चीज है, 9th 10th की चीजें हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, दोनों 20,000 और 30,000 कैपिटल के साथ फर्म स्टैब्लिश करते हैं। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:3 का है। यदि वर्ष के अंत में 5,000 का प्रॉफिट होता है, 5,000 का प्रॉफिट आता है
बी का कितना प्रॉफिट होगा, ए और बी का प्रॉफिट आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। यदि ए और बी किसी फर्म में साझेदार है और उन्होंने 20,000 और 30,000 रुपए कम से कम पूंजी लगाई हुई है और उन्होंने अपने प्रॉफिट को बांटने का जो रेशियो रखा हुआ है वो 2:3 का है और ईयर के एंड में 5,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, और एक एक पार्टनर का कितना कितना प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट इज 5,000। अब यहां पे रेशियो क्या है उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, गिवन देयर प्रॉफिट शेयरिंग ratio is 2:3. Then profit of A would be, ए का प्रॉफिट कितना होगा, करना आपको ये है कि आप 5,000 मल्टीप्लाई जो ए का रेशियो है, ए का रेशियो कितना है, अगर ए और बी क्रमशः है, उनकी कैपिटल 20,000 और 30,000 है, रेशियो आपको दे रखा है 2:3, तो ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है, यानी जिसका नाम पहले है उसका हिस्सा पहले और जिसका नाम बाद में है उसका हिस्सा बाद में। तो ए का हिस्सा कितना है इस पूरे रेशियो में 2। तो आपको करना क्या है, एक फ्रैक्शन तैयार करनी है जिसमें जिसका आप निकाल रहे हैं, जिसके प्रॉफिट की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको ऊपर रखिए और दोनों जो रेशियो हैं इनको ऐड करके आपको नीचे रख देना है, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा जिसे हम नीचे रखेंगे और 2 ऊपर, यानी यहां पे 5,000 मल्टीप्लाई 2/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए का हिस्सा निकल के यहां पे आएगा, तो ए का हिस्सा कितना निकल के आएगा 2/5, सॉरी ये 3 + 2 5, तो यहां पे हो जाएगा 5,000 इंटू 2/5, तो 5 1 जा 5 1000 और 2 से आपने डिवाइड किया तो 1000 इंटू 2 2000, इसमें से 2000 जो है ए का प्रॉफिट है और इसी प्रकार प्रॉफिट ऑफ बी वुड बी, बी का जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट कितना है 5,000 इंटू 3/5, ये 3 बी का रेशियो है, जिस रेशियो से उसको प्रॉफिट लेना है, और ये जो 5 है वो प्लस है दोनों रेशियोज का, यानी ए और बी का, यानी 2 + 3 जो रेशियो दिया था 2:3, इनको ऐड कर दिया गया है, आ गया है 5, जिसे हमने नीचे रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 1000 मल्टीप्लाई किया 3 से, निकल के आया 3000। तो इस प्रकार से 5,000 के प्रॉफिट में ए और बी का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो 2000 और 3000, यानी 2000 और 3000 ए और बी के प्रॉफिट्स होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ए और बी के जो प्रॉफिट है वो 2000 और 3000। आशा करते हैं कि आपको ये जो पार्टनर्स के प्रॉफिट कैलकुलेशन की जो
मेथड है वो समझ में आ गई होगी और आगे आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो जब हम अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे, जैसे कल हमको कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बनाने सीखना है, देखना है कैसे करना है। तो उसमें जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको और अच्छे से आता चला जाएगा। यदि नहीं आता है तो, यदि आता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, जहां पे हम लोग अब जो अकाउंट्स हैं उनको बनाने सीखेंगे। यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके बारे में डिटेल से अब चर्चा होगी कल। आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते आपसे एक प्रश्न है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आपको ये बताना है कि जो पार्टनरशिप है इसका सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए, और यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। हमारा आज का प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि पार्टनरशिप का जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, आपको इसको बताना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है आप उसे बनाए रखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर भी अवश्य करें।